हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। हेलो दोस्तों, मैं हूं अवैस सर, इंग्लिश टीचर। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये सिखाऊंगा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर में कि यूज़ ऑफ नथिंग, नथिंग का प्रयोग, नथिंग बट का प्रयोग कहाँ पर होता है, उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। और इसका यूज हम लोग कैसे ट्रांसलेट में करते हैं या फिर इंग्लिश बोलने में करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए कुछ सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ जिसे देखकर आपको लगेगा कि हाँ इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। और वो कैसे होगा वो मैंने स्ट्रक्चर बॉक्स में ये दिया है। अगर आप इस रूल को याद रखेंगे, ये रूल मैंने दिया है जो, तो इसको बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। सेंटेंस देख लेते हैं, कौन से सेंटेंस को हमको करना है, ट्रांसलेट करना है या फिर इंग्लिश स्पीकिंग करते समय ध्यान रखना है। वह बोलता ही रहता है, ठीक है। मोहन सोचता ही रहता है। यह बच्चा रोता ही रहता है। वे लोग हर बात पर हंसते ही रहते थे। मैं पढ़ता ही रहता हूँ। तो अगर इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो दोस्तों आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नथिंग बट का यूज़ करना है, ठीक। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लेना है। फिर ये देखना है कि रहता है अगर आ रहा है तो प्लूरल नंबर है तो डू लगाएंगे, सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। और अगर रहता था और पास्ट रिपीट में आ रहा है तो चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम लोग डिड लगा लेंगे। और नथिंग बट का यूज़ तो करना ही है आपको। और उसके बाद V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर आप इस रूल को ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे मैं करता हूँ इसका ट्रांसलेशन, और आप भी आसानी से कर पाएंगे। देखिए ये दोस्तों, ये है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। इस तरह के सेंटेंस आपको और जगह नहीं मिलेंगे, जब तक टीचर आपको सिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, और आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये ट्रांसलेशन में ही तो होते हैं लेकिन थोड़ा हटकर होते हैं, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आगे तक शेयर करना ना भूलेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे वह बोलता ही रहता है ना, तो यहाँ पर वह की इंग्लिश हमको लेना है ही। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, तो हमने ही ले लिया। अब यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर नंबर है। आपको मैं दिखाते भी चलता हूँ स्ट्रक्चर से बिल्कुल मैच करेगा। आपको दिमाग में कुछ नहीं रखना है, ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। तो आप खुद बता लेंगे कि भाई ही सिंगुलर नंबर है तो क्या लगना चाहिए, ता है आ रहा है, नहीं प्रेजेंट फिट में है तो डज लग जाएगा, ठीक है, ही डज। तो आपको ये भी बता दूं, डू डज डिड में से कोई एक लेना है, इसीलिए मैंने ऑब्लिक कर दिया है। तीनों नहीं ले सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको क्या लेना है, नथिंग बट आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ही डज नथिंग। नथिंग के बाद आप बट लगा लीजिए, ठीक है। नथिंग बट के बाद क्या करता रहता है, बोलता रहता है, स्पीक, ठीक। ये आपका ट्रांसलेट हो गया। कैसा रहा, वह बोलता ही रहता है, ही डज नथिंग बट स्पीक। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत आसानी से, मुझे लगता है कि एक स्ट्रक्चर हमने बता दिया, बाकी का तो आप खुद कर लोगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, हम आपके ऊपर नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कोई करके दिखाइएगा, ठीक है। एक मैं आपको ज़रूर दूंगा, भी लास्ट में दूंगा, पहले मैं ही कर देता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे मोहन सोचता ही रहता है, तो आप ये देखेंगे मोहन सोचता ही रहता है ना। तो चलिए यहाँ कर दें क्या, यहाँ पर थोड़ा सामने पड़ेगा, साइड में पड़ रहा है ना, यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ हमने लिखा मोहन, मोहन के नीचे मोहन देख रहे हैं ना आप, मोहन हमने लिख दिया। मोहन लिखने के बाद अब आप देख ही रहे हो कि भाई सिंगुलर है तो डज लग जाएगा। डज के बाद आपको नथिंग लगा देना है। नथिंग के बाद आपको बट लगाना है, तो बट आपने लगा दिया। बट सोचना का थिंक, थिंक मतलब सोचना या विचार करना, ठीक है। कैसा रहा, अच्छा लग रहा है ना, और समझ में भी आ रहा होगा। यह बच्चा रोता ही रहता है, यह बच्चा का हो जाएगा दिस, दिस मतलब यह हो गया। बच्चा का चाइल्ड लिख देंगे हम लोग। भाई बच्चा सिंगुलर में है तो डज लगा दीजिए आप। देखिए अभी डज का ही प्रयोग ज़्यादा दिखा रहा हूँ मैं, और डू और डिड बचा है वो भी मैं दिखा दूंगा। बाकी हमारा मिशन जो है नथिंग बट बताने का, ठीक है। डज नथिंग बट, यहाँ हम लोग नथिंग बट लिखेंगे। नथिंग बट लिखने के बाद यहाँ पर
वीवन मनी रोना, रोता रहता है ना, तो वीप लिख देंगे यहाँ पर, या आप क्राई भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वीप ज़्यादा सूटेबल है। अब यहाँ पर ये वाला देखिए, वे लोग हर बात पर हंसते ही रहते थे। अब यहाँ पर ते थे आया है, तो ते थे में ना तो डज लगेगा ना तो डू लगेगा, यहाँ पर डिड काम करेगा। वे लोग का लिखेंगे दे माने वे, अब वे लोग भी होता है। अच्छा, दे पीपल की ज़रूरत नहीं है, या फिर दोस्त पीपल आप लिख सकते हैं, वे लोग, हाँ आप लिख कर दे रहा हूँ मैं ताकि आपको जो अच्छा लगे। दे आर दोज पीपल, ठीक है, वे लोग, इस तरह से आप कर सकते हैं। दे भी करेंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्त पीपल करें ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, दोज वाला। दोस्त पीपल के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिड। अब यहाँ डिड लगा रहे हैं। अब डिड क्यों लगा रहे हैं आपको ये बता दें, यहाँ पर देखो रहते थे, हर जगह हमने जो किया है आप देख सकते हो, यहाँ पर ता है, हंसता ही रहता है, रोता ही रहता है, ऐसा कुछ है ना, तो यहाँ पर हंसते ही रहते थे आ गया, इसलिए हमको डिड लगाना है। और यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, यहाँ तो हमने डिड लगा दिया। डिड लगाने के बाद हर बात पर यहाँ पर अलग अंग्रेजी दे दिया है, हंसते रहने का हम लगा देते हैं डिड नथिंग बट कर दें पहले, नथिंग, यहाँ पे इनको दो बार लेना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस बड़ा है। नथिंग बट, उसके बाद लाफ करेंगे, हंसने का लाफ हो जाएगा, LAUGH लाफ। अब देखो हर बात पर है तो आप एवरीथिंग, एवरीथिंग, थिंग माने बात भी होता है। अच्छा, एवरीथिंग माने हर वस्तु भी होता है, हर बात भी होता है, हर बात पर हंसते ही रहते थे, ठीक है। मैं पढ़ता ही रहता हूँ, इसका तो आप लोग बता लोगे। आई, अब देखो यहाँ डू लगेगा क्योंकि मैं प्लूरल नंबर है, यहाँ डू लगा दीजिए। और ता हूँ आ रहा है, परजेंट है, तो आई डू नथिंग, नथिंग के बाद आप लोग बट लिखेंगे। नथिंग बट लिखने के बाद हमको क्या करना है, पढ़ने का रीड, हो गया, बहुत आसानी से करना है। सुनैना गीत गाती रहती है, चलिए यहाँ हम कर देते हैं सुनैना। अब ये सिंगुलर नंबर है तो हमको पता ये चला डज लगाना है, और उसके बाद क्या करना है, नथिंग बट लगाना है, नथिंग बट सिंग, गीत का सॉन्ग लिख सकते हैं। अच्छा, सिंग आ सॉन्ग, सुनैना गीत गाती रहती है। 7वां नंबर आप लोग कमेंट में देंगे, मोर जंगल में नाचता ही रहता है, इसको आप लोग कमेंट बताएंगे, ठीक है। इट्स योर इनिंग, ये आपकी बारी है, ये मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ इसका, इट्स योर इनिंग, ठीक है, ये आपकी बारी है। टू डू दिस ट्रांसलेशन, दिस ट्रांसलेशन एंड कमेंट दिस, और कमेंट करें आप लोग इसका, देखता हूँ कि आप कर पाते हैं या नहीं, मैं रिप्लाई करूँगा। अच्छा, ये सही है या नहीं, आई होप कर लोगे यार, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, लेकिन एक बार कमेंट में लिख कर दीजिएगा ताकि मुझे लगेगा कि जो बच्चे सीख रहे हैं अच्छा सीख रहे हैं या फिर कोई कन्फ्यूज़न है, ठीक है। आप बढ़िया से करें और अच्छे से करें, और आप लोग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का ट्रांसलेशन बहुत आसानी से सीख जाएंगे, और इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का ट्रांसलेशन नहीं सीखते, छोटा मोटा ट्रांसलेशन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप जब बड़े लेवल पे पहुंच रहे हैं तो बड़ा ट्रांसलेशन भी आपको करना आना चाहिए। तो आज की वीडियो हमारे यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।